शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ रजनी। इसके अंतर्गत आज हम अभ्यास से जुड़े प्रश्नोत्तर पर चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पाठ के 7 से प्रश्न। पहला प्रश्न है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसके मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो ये वैकल्पिक प्रश्न है और इन वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार होगा, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का सामर्थ्य रखती थी। अगला प्रश्न है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा, कहानी की नायिका रजनी जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने की समस्या को लेकर पहले स्कूल के हेडमास्टर के पास जाती है। वे इसे अध्यापकों और बच्चों की समस्या कहकर टाल जाते हैं। फिर वह शिक्षा निदेशक से मिलने जाती है। शिक्षा निदेशक रजनी को यही तर्क देते हैं कि ट्यूशन करने में कोई मजबूरी तो है नहीं। यदि बच्चे को लगता है कि कोई अध्यापक उसे लूट रहा है तो वह किसी और अध्यापक के पास चला जाए। शिक्षा निदेशक का यह संवाद बिल्कुल लचर और गलत है। उसे जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने में कोई गंभीरता नहीं नजर आती। वह समस्या की गहराई में गए बिना बात कह देता है। ऐसा लगता है कि वह समस्या को समझने की बजाय समस्या को टालने में उसकी रुचि है। इस तरह का संवाद या बयानबाजी करना इस गंभीर और उच्च पद की गरिमा और गंभीरता दोनों को कम करता है, अतः यह पूरी तरह से गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं। तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसा कर कही गई यह बात किसने किस प्रसंग में कही, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। तो आइए जानें इसका उत्तर क्या होगा। यह बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स की मीटिंग के दौरान भाषण सुनते हुए कही। रजनी ने अपने भाषण के दौरान बताया कि कुछ अध्यापकों को अधिक तनख्वाह पर हस्ताक्षर करवाकर कम तनख्वाह दी जाती है। इस सिलसिले में रजनी ने उन्हें कहा कि वे संगठित होकर आंदोलन करें और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। इससे कहने वाले रवि की उदासीन प्रवृत्ति व स्वकेंद्रित मानसिकता का पता चलता है। ऐसे लोग अपने को हर तरह की सामाजिक समस्याओं से अलग रखते हैं। वह बचकर रहना चाहते हैं। वह सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहता है। समाज की समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, संपादक रजनी का साथ न देता? इनमें से कौन से उत्तर को हम सही देंगे? आइए देखते हैं। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या है विद्यालयीन अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने के लिए मजबूर करना और ट्यूशन न पढ़ने पर उन्हें कम अंक देना। इस कड़ी में इसके विरुद्ध लोगों में चेतना पैदा करने की कोशिश की गई है। यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो यह समस्या सामने नहीं आती और न ही रजनी इसे आंदोलन का स्वरूप दे पाती। बच्चों और अभिभावकों को ट्यूशन के शोषण से पीड़ित होना पड़ता। अगर संपादक रजनी का साथ न देता तो यह समस्या बड़े आंदोलन का रूप लेने में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि न तो इतनी जल्दी शिक्षा बोर्ड इस मुद्दे का संज्ञान ही लेता और न ट्यूशन संबंधी नियमों को बनाता। आइए पाठ के आसपास से कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं।
गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। इस संवाद के संदर्भ में मेरी दृष्टि में दोनों ही दोषी हैं, ट्यूशन के लिए जबरदस्ती करने वाला अध्यापक भी और उस जबरदस्ती को सहन करने वाला व्यक्ति भी। जबरदस्ती सहन करने वाला व्यक्ति कुछ अधिक दोषी है, क्योंकि वह अन्याय का विरोध करने की शक्ति नहीं जुटा पाता। वह अन्यायी को अन्याय करने की छूट देता है, इससे अन्यायी का साहस बढ़ता है। दूसरा प्रश्न, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? रजनी का चेहरा स्त्री के चरित्र की धारणा से बिल्कुल भिन्न है। भारतीय स्त्री शक्तिहीन, सहनशील और कोमल मानी जाती है। वह संघर्षों से दूर रहना चाहती है। इस धारावाहिक की नायिका रजनी संघर्षशील, असहनशील, जुझारू और शक्तिमती है। वह अपने सामने होता हुआ अन्याय नहीं देख सकती। वह तुरंत दोषी व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देती है और देखते ही देखते जन आंदोलन खड़ा कर देती है। अगला प्रश्न, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्टक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? तो यह जो प्रश्न है बच्चों के क्रियाकलाप हेतु है, इसलिए बच्चे इसका उत्तर स्वयं ही हल करेंगे और वैसे भी यह परीक्षापयोगी प्रश्न नहीं है, इसलिए बच्चे इसका हल करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? तो इसका उत्तर होगा स्थान के आधार पर। आइए आगे के प्रश्न भी देख लेते हैं। भाषा की बात, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित है उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। जैसे क है, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। तो इसका उत्तर क्या होगा? काट देना, अलग करना, छोड़ देना, भूल जाना। स्पष्टीकरण, रजनी लीला से अमित के परीक्षा परिणाम की घोषणा को लेकर कहती है कि मैं तुम्हारे घर न आती तो तुम मुझे मिठाई खिलाने की बात तो भूल ही जाती। उसके बाद ख है, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। तो ख, भोग लगाना, खिला लेना। स्पष्टीकरण, अमित जब तक रजनी आंटी को खिला नहीं लेता तब तक वह किसी और को नहीं खाने देता। ग, बस बस मैं समझ गया। तो बस बस मतलब और अधिक कहने से रोक देना। स्पष्टीकरण, संपादक रजनी से कहता है कि और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी बात समझ गया। अगला है कोड मिक्सिंग। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऊपर दिए गए संवाद में 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित अंश हिंदी से अलग अंग्रेजी भाषा का है, जबकि शेष हिंदी भाषा का है। दूसरा वाक्य पूरी तरह अंग्रेजी में है। हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में 2 भाषाओं अर्थात कोड का इस्तेमाल करते हैं। यह कोड मिक्सिंग कहलाता है, जबकि एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग कहलाता है। पाठ में से कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के 3 उदाहरण चुनिए और हिंदी भाषा में रूपांतरण करके लिखिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थी इसका हल स्वयं करेंगे। अगला, पटकथा की दुनिया। आपने दूरदर्शन या सिनेमा हॉल में अनेक चलचित्र देखे होंगे। पर्दे पर चीज़ें जिस सिलसिलेवार ढंग से चलती है उसमें पटकथा का विशेष योगदान होता है। पटकथा कई महत्वपूर्ण संकेत देती है, जैसे कहानी, कथा, संवादों की विषय वस्तु, संवाद अदायगी का तरीका, आसपास का वातावरण, दृश्य का बदलना। इस पुस्तक के अपने पसंदीदा पाठ के किसी एक अंश को पटकथा में रूपांतरित कीजिए। तो यह कार्य भी विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थी स्वयं करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।